ये है हमारे लीवर का स्ट्रक्चर। लीवर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg होता है। यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की, दैट मीन्स यह सिक्रीशन का काम करती है। फ्रेंड, ये जो लीवर का स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और ये दोनों लोब्स के बीच में जो लिगामेंट होता है इसे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। हमारा जो लीवर होता है यह बाइल सिक्रीशन का काम करता है, जो कि यहाँ के सेल्स सिक्रीट करते हैं और इस डक्ट से, जिन्हें हिपैटिक डक्ट कहा जाता है, यहाँ से आकर के कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में से यह आता है कॉमन डक्ट में जब भी इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ से कॉमन डक्ट से यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ये जो होता है इसे सिफेलिक डक्ट कहा जाता है। सिफेलिक डक्ट जो कि हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करता है। ये हुआ स्ट्रक्चर हमारे लीवर का। फ्रेंड्स, लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे ह्यूमन की बॉडी का। अब इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं इन्हें ध्यान में रखने के लिए यहाँ एक ट्रिक लिखी है, सैम बड़ी। सैम बड़ी यह ध्यान में रखिए ताकि आपके सभी फंक्शन ध्यान में रहेंगे। अब एस स्टैंड फॉर, एस मतलब क्या होता है कि ये स्टोरेज का काम करता है। ओके, एस स्टैंड फॉर द स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या क्या स्टोरेज करता है? यह विटामिन ए स्टोर करता है और साथ ही साथ ग्लाइकोजन स्टोरेज का काम करता है। ये दोनों बातें स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा लीवर। देन ए स्टैंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का यह काम करता है। देन नेक्स्ट काम है, ये रोल करता है हमारे बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म का। हर एक बात जो मेटाबॉलिज्म होती है, हम जो भी खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें रोल करता है हमारा लीवर। देन नेक्स्ट रोल है दैट इज बाइल फॉर्मेशन। बाइल फॉर्मेशन यह हमारे डाइजेशन में रोल करता है। जो बाइल होता है वह डाइजेशन में रोल करता है। स्टूल फॉर्मेशन का काम करता है बाइल। तो ये बाइल जो फॉर्म होता है यह हमारे हिपैटिक डक्ट फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया यह फॉर्मेशन का काम करता है हमारा लीवर, जो कि आगे चल के यूरिन फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट रोल है दैट इज, नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या कि हमारे ब्लड में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर होते हैं, अगर वह ड्रग्स हम ले रहे हैं, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं, ब्लड में एंटर हो रहे हैं, तो उसको कम करने का, उसकी पावर कम करने का, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम यह लीवर करता है। देन लास्ट फंक्शन है दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में भी यह रोल करता है। इतने सारे फंक्शन होते हैं हमारे लीवर के। फिर से एक बार बताती हूँ, स्टोरेज ऑफ द विटामिन ए एंड ग्लाइकोजन, देन एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, बाइल फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीशन। ये सभी रोल है हमारे लीवर के। अब लीवर में जो एक सेल होती है उस सेल को हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। अगर यह हिपैटोसाइट खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो हमारा लीवर भी डैमेज हो जाता है। लेकिन हमारे लीवर में पावर होती है रीजनरेशन की, वो खुद का ही रीजनरेट कर लेता है, उससे सेल्स नॉर्मल खुद से ही हो जाते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा अगर यह डैमेज होने लगते हैं तो हमारे लीवर में साइरोसिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक होना, ज़्यादा हद से भी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो भी लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि लीवर पे लोड आता है डिटॉक्सिफिकेशन का। या फिर जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स होते हैं उनमें अगर नॉनवेज ज़्यादा हो रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी लीवर खराब होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे रीजन से लीवर खराब होने के। लीवर खराब हो रहा है यह हमें किस तरह से पता चलता है? तो लीवर खराब होने के लिए कुछ रीजंस, कुछ सिम्टम होते हैं जो हमारे ब्लड में, बॉडी में दिखाई देते हैं। वो सिम्टम आज आपको बताने वाली हूँ। सिम्टम है अचानक हमारा वजन घटने लगता है। हमारा वजन जो है वो अचानक हद से ज़्यादा कम होने लगता है, धीरे धीरे कम नहीं होता है, सडनली कम हो जाता है। देन हमारी जो स्किन है, हमारे जो आईज है, यह येलो होते हैं। आईज और स्किन में पीलिया होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बिलीरुबिन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पीलिया हो जाता है। देन हमारे पेट
में दर्द होता है, स्टमक पेनिंग होती है, स्टमक में सूजन महसूस होती है, स्टमक में पेनिंग होती है, दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और साथ ही साथ सूजन महसूस होती है। देन हमारी जो यूरिन होती है, पेशाब का रंग जो होता है वह गहरा पीला हो जाता है, डार्क यूरिन होती है। यूरिन बिकॉज ऑफ द पीलिया हो रहा है, बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है तो येलो यूरिन होने वाली है, यूरिन का कलर भी येलो हो जाता है। देन भूख न लगना, कमजोरी महसूस होना, उल्टी होना, मतली होती है, जी मचलना, दस्त होना, इन जैसे सिम्टम भी होते हैं जिसे हिपैटोमेगाली कहा जाता है।